ये सभी मुसलमान जो मदरसे में चला गया, जिसने मदरसे की पढ़ाई कर ली, उनकी मानसिकता केवल आतंकवाद, इनके लड़के आतंकवादी और लव जिहाद के लिए लगे हुए हैं। इस्लाम धर्म नहीं है, ये केवल एक अपनाया हुआ, एक बनाया हुआ है। और जो सनातन धर्म है वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। षड्यंत्र के तहत हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। और मेरा तो ये कहना है कि ये मदरसे ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में केवल और केवल नारी का अपमान सिखाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंडित का कहना है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू औरतों की तरफ जो है वो साजिश करते हैं, हिंदू औरतों को वर्गलाते हैं, हिंदू औरतों को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जाता है। और उसका कहना था कि मदरसे ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मदरसे में ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मदरसे में ही फंडिंग होती है। जो भी मुसलमान बच्चा मदरसे में चला जाता है उसका जहन जो है वो तब्दील हो जाता है, वो आतंकवाद बन जाता है, दहशतगर्द बन जाता है। ये कहना था हिंदू पंडित का। आइए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। षड्यंत्र के तहत हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। और मेरा तो ये कहना है कि ये मदरसे ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में केवल और केवल नारी का अपमान सिखाया जाता है। एक हमारा सनातन धर्म है जिसमें कि नारी को सम्मान के साथ पूजा जाता है, कन्या देवी को पूजा जाता है। इनके यहाँ जो धर्म है इस्लाम धर्म नहीं है, ये केवल एक अपनाया हुआ, एक बनाया हुआ है। और जो सनातन धर्म है वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं मैं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इनके मदरसे में जो बैठते हैं मौलाना, केवल और केवल इनकी मानसिकता केवल हिंदू विरोधी, बहन बेटियों को निशाना बनाना, बहन बेटियों से बदतमीजी करना, और इसके लिए फंडिंग होती है मदरसों से, मस्जिदों से। इन पर बैन लगना चाहिए। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि इन पर बैन लग जाए, बंद हो जाए। तो ये जो सिस्टम है, जो बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है, इस तरीके से कई बार मतलब कि घातक हमले होते हैं। ये सभी मुसलमान जो मदरसे में चला गया, जिसने मदरसे की पढ़ाई कर ली, उनकी मानसिकता केवल आतंकवाद, इनके लड़के आतंकवादी और लव जिहाद के लिए लगे हुए हैं। मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए शुड बी कन्फाइंड द नॉलेज टू द इस्लामिक स्टडीज़ ओनली, बी नॉलेज लाइक विमेन को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए। लाइक इफ़ विमेन इज़ एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज़ मोर नॉलेजेबल। व्हाट डू यू थिंक? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख़वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है। बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज़ पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमेन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होती थी तो ज़िंदा दफना दिया जाता अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है, और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में, सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते हैं तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है।
دو زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے, ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں, ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں, انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں, ہم جب سکھاتے اے فار ایپل, بی فار بال, اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح, کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں, اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں. یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے, حدیث فقہ, ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے, حفظ بھی ہے. لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں, ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں, انگریزی اردو میں نہیں. تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں, قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں, اردو میں نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے, وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی. تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے, اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں, والد کا بھی لیتے ہیں, بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں, کم از کم 2-3 گھنٹے کے, بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو, لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.